हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज आप सबके सामने आ चुकी हैं और वास्तव में ही देखने में बच्चों को थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि सर वैकेंसीज इतनी कम क्यों। उसका कारण है, मैं भी बता देता हूँ और उसके बारे में भी बात करेंगे और ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी इस बारे में भी बात करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स, यानी जो फुल नोटिफिकेशन है अभी वो नहीं आया है। आज जो खबर है ऑफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। 14 सितंबर को फॉर्म आएंगे। एक शॉर्ट नोटिस आ जाता है जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ब्रीफ करके एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आ जाती चीज़ों में। जैसे यहाँ एज वगैरह की क्लैरिटी उन्होंने लगभग दे दी है, कब से एज काउंट होगी ये क्लैरिटी आ गई है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब एंड होगा, ये क्लैरिटी आ गई है। और के अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे अलग अलग ग्रेड के, ये क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, जोन वाइज फॉर्म भरे जाएंगे, ये क्लैरिटी आ चुकी है। तो अभी जो फुल क्लैरिटी आएगी, हर एक चीज़ का डिटेल्ड में बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में होगी। और नोटिफिकेशन कब आएगा इसके लिए अभी आपको हो सकता है 2-4 दिन और वेट करना पड़े और आपको फिर वो देखने को मिल जाए। 14 सितंबर से पहले भी हो सकता है 2-4 दिन, 14 सितंबर को भी हो सकता है नोटिफिकेशन जिस दिन फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 14 से लेट नहीं होगा, इसकी चिंता मत करिए। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। इस न्यूज़पेपर की यही एक वजह है जिसकी वजह से ये वैकेंसीज बच्चों को थोड़ा शॉकिंग लग रही हैं, क्योंकि इस न्यूज़पेपर ने दिया था कि 19,000 प्लस इसकी एनटीपीसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें इन्होंने लेवल 2 और 3 की अलग वैकेंसी बताई थी, वो 3400 कुछ ही बताई थी मेरे ख्याल से। अभी मैं दिखा देता हूँ, 16,154 ग्रेजुएट लेवल पे, और जो 2 और 3 लेवल यानी 3445 वैकेंसी। 3445 जो वैकेंसी हैं ये तो 12th लेवल पे। जिन बच्चों की 12th पास है वो इतनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी ग्रेजुएशन है वो 16,154 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या बच्चों, ये वैकेंसी तो एग्जैक्ट आई हैं। हम ये नहीं कह सकते इस अखबार वाले को पता नहीं था, बट हम ये भी नहीं कह सकते इसको सब कुछ पता था। तो भाई, इन्होंने इसकी जो वैकेंसीज है वो करीब 8100 है, लगभग आधी। तो इस वजह से टोटल वैकेंसीज अभी केवल 11,000 के आसपास आई हैं। हालांकि अगर न्यूज़पेपर को भी ये न्यूज़ मिली थी, देखिए ऑफिशियल जो खबर दी जाएगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी, और उसको जब तक वो कंफर्मेशन ना हो जाए हर डिपार्टमेंट से, तब तक वो उन वैकेंसीज को डालते ही नहीं है नोटिफिकेशन में, क्योंकि अलग अलग आरआरबी से अलग अलग से डिटेल इकट्ठी कर रहे होंगे। तो अभी इतने से क्लियरेंस आ पाया होगा और न्यूज़पेपर को बोल दिया होगा कि 16,000 के आसपास हो सकता है सारी वैकेंसीज मिलाकर के बन जाए, एक आंकड़ा दे दिया होगा और ये न्यूज़पेपर ने छाप दिया हो। ऐसा कुछ कारण हो भी सकता है, पर बच्चे अभी कुछ भी क्लियर कह पाना मुश्किल है। पर यह जरूर है, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी की ये जो खबर है ये 28 अगस्त की खबर है जिसमें ये न्यूज़पेपर ने दिया था। अब जो है ये 10,000 वैकेंसीज, ये भी कुछ दिन पहले 28 अगस्त से कुछ दिन पहले की ही खबर है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो बच्चा 10,884 वैकेंसीज ही कंफर्म हुई थी, ये ऑफिशियल लेटर था इंटरनल। तो इसमें 10,884 आई, आज 11,000 कुछ वैकेंसीज हैं, और जो न्यूज़पेपर ने छापी वो 19,000 कुछ वैकेंसीज थी। तो भाई न्यूज़पेपर ने बताया कि भाई किसी के बोलने के आधार पे छाप दी, तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब वैकेंसीज बढ़े तो 19,000 ही कुछ हो। तो उम्मीद पूरी पूरी इस बात की है, 19 से भी ज्यादा हो इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, हो सकता है हो। चलो, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए कुछ वैकेंसीज जो घटी हैं वो ग्रेजुएशन लेवल में ही घटी हैं। और अगर हम देखें कि 12th लेवल, तो 12th लेवल वही 3445 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल की है 8100 कुछ, और 3445 एग्जैक्ट ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं। इसमें अगर हम देखें कि किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई हैं, तो पोस्ट का नाम दिया है, एज दी हुई है 18 से 36 साल, 1/1/2025 को एज काउंट करेंगे, और ये 18 से
साल और किसी में 18 से 35 साल, इस तरीके से एज दी हुई है हर पोस्ट के लिए अलग अलग। जैसे कोई देखे स्टेशन मास्टर के लिए एज है 18 से 36, और ये जनरल के लिए वैकेंसी है भाई, ये जनरल के हिसाब से है एज। और अगर हम देखें कि ओबीसी तो 3 साल और बढ़ा दो, SC ST तो इस 36 में 5 और जोड़ दो। अगर हम यहां देखते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसीज हैं, तो हर पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज वहां दिखाई हुई हैं। सेम चीज यहां देख सकते हो आप कि जो बच्चे 12th हैं केवल, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जिनमें टाइपिस्ट लग रही है उनमें तो टाइपिंग चाहिएगी ही चाहिएगी। तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ टाइपिंग की जरूरत होती है, कुछ की नहीं। हालांकि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, क्योंकि जब टाइपिस्ट मांगते हैं कहीं तो टाइपिंग का एक टेस्ट कराया जाता है। अगर वो उसमें आप पास होते हो तो आप पास हो, वरना फेल हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं चलता। आगे अगर बात कर लेता हूं बच्चों, आरआरबी एनटीपी से ज्यादा मौका मिला है ज्यादा बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ हाँ।